आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 20 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ठीक है, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रेबल पॉलिसीज़ एंड द पीपल्स। नवाब लूज देयर पावर्स, वो अपने पावर्स लूज़ कर रहे थे। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर एंड रोड, मतलब कि उनकी पावर्स ख़त्म होती जा रही थी धीरे धीरे। प्रेसिडेंट हैज़ बीन स्टेटनेट इन मैनी कोर्ट्स। द फ्रीडम ऑफ द रूलर रिड्यूस्ड देयर आर्म्स फोर्सेस disturbance their revenues and territories taken away in stages। ठीक है, तो उनका जो भी वो करते थे उनको धीरे धीरे घटा दिया गया। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, मतलब उनसे हाथ मिला रही थी, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने करा था कि हमें जब मेरा पति मर जाएगा तो मेरे सन को रखना अपने कंपनी में। और एक नाना साहब ने कहा था कि जब अगर मेरे पापा की मृत्यु होगी तो तुम मेरे को पेंशन देना। तो ये सब क्या करा था कंपनी ने, फिर इन सब चीज़ों के लिए उन्हें मना कर दिया था। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वॉज पोस्ड ऑन अदवा एंड 1856 इट वॉज टेकन ओवर। गवर्नर जनरल डलहाउस declared that the territory was become misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि अब कोई रूल नहीं चलेंगे, कोई राजा महाराजा के कुछ नहीं चलेगा, अब हमारे रूल्स चलेंगे। द कंपनी इवन बिगन टू प्ले हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड, उन्होंने कैसे एंड करा उनका। द नेम ऑफ द मुगल्स किंग वॉज रिमूव्ड, सिक्कों से उनका नाम ख़त्म कर दिया, नाम मिटा दिया। जैसे कि अभी गांधी जी छप के आते तो पहले ही वो उस टाइम पे भी कुछ उनका होता होगा तो उनका नाम हटा दिया। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहाउस अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जाफ़र, अगर उनकी डेथ हो गई उसके बाद क्या होगा, जो पूरी की पूरी किंग की फैमिली है वो रेड फोर्ट मतलब लाल किले से हटा दी जाएगी। वो किसी और प्लेस में रहेंगे, दिल्ली में ही रहेंगे बट किसी और प्लेस में, लाल किले में नहीं रहेंगे। In 1856, Governor General claiming decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death none of his descendant would be, मतलब वो क्या होंगे, किंग्स तो रहेंगे, प्रिंसेस उन्हें खा जाएगा बट वो रूल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपना शासन नहीं कर सकते। उसके बाद द प्लीजेंट एंड द Sippons, the Indian Sippons in the employ of the company also had reason for discontent। वो क्यों निराश हुए? Moreover, some of the new rules violated their regional subservient beliefs। जो उनके धर्म थे, उनका जो मानना था वो उस कुछ रूल्स उन्होंने कंपनीज ने ऐसे बनाया कि वो उनके धर्म के विरुद्ध थे। In those days, many peoples in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste। अगर वो क्या करेंगे, समुद्र पार करके जाएंगे तो उनका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा और उनकी कास्ट या उनका रिलीजियस नष्ट हो जाएगा। सो वैन इन 1824 जब सिपाहियों को बोला गया कि तुम वहाँ पर जाओ, नदी पार करके फाइट करने के लिए जाओ, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उनके ऑर्डर को, कंपनी के ऑर्डर को। तो इस बात से उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने पूरे सेनाओं को क्या करा, पनिश करा। और वो मतलब वो कहते थे कि हम अंडरग्राउंड चले जाएंगे, लैंड के जो रूट है लैंड का रूट फॉलो कर लेंगे बट हम समुद्र पार करके नहीं जाएंगे, क्योंकि वो क्या सोचते थे कि उनका रिलीजियस और उनका कास्ट धर्म होगा वो भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, सिपाही also reacted to what was happened in the countryside। Many of them was present and family living in, मतलब बहुत सारे जो सिपाही थे वो क्या थे, वो फार्मर भी थे। So the angries of the peasant quickly spread amongst the, मतलब कि बहुत सारा गुस्सा आया उन्हें। अब क्या रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, कंपनी ने क्या क्या नए नियम लागू करे। अलॉयड क्रिश्चियन मिनोरिटी, मतलब कोई भी अगर क्रिश्चियन में चेंज होना चाहता है तो वो चेंज हो सकता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होएगी वो उसी के पास रहेगी। मतलब पहले क्या होता था, अगर किसी ने अपना धर्म चेंज करा तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती थी वो उसकी नहीं रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोअर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ प्रिंटम्स। तो क्या कहा गया कि सती वाला वो सिस्टम नहीं चलेगा और दोबारा शादी कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया।
और 1850 में क्या हुआ, एक नया लॉ पास किया गया, एन इंडियन हैज़ कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्टर। ठीक है, वही कहा गया है कि उनकी प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहेगी। तो इस बात से, इस रिफॉर्म से बहुत सारे इंडियन लोग सोच रहे थे कि उनका रिलीजियस, उनका सोशल कस्टम, उनके ट्रेडिशनल सब कुछ जो ट्रेडिशनल लाइफ थी वो नष्ट करना चाहते हैं ये ब्रिटिश लोग। अब पहला क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द फ्रीडम ऑफ लोकल रूलर गेटिंग रिड्यूस्ड, क्यों रिड्यूस हो रही थी? तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, ये फर्स्ट वाला पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा 1 का। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाउ डिड कंपनी एंड द मुगल रूलर, कैसे उन्होंने एंड करा? तो उन्होंने क्या करा, सिक्कों पे से नाम हटा दिया उनका और वो घोषणा कर दी कि बस लास्ट यही रहेंगे, उसके बाद उनकी फैमिली लाल किले से निकल जाएगी और उसके बाद कोई भी बस प्रिंस रहेंगे पर कोई रूल नहीं कर पाएगा उनके सिवा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, थर्ड क्वेश्चन, वाई वर द प्लीजेंट एंड डिसकंटिनेंट इन द रूल, क्यों वो इन रिफॉर्म से, इन रूल से वो हुए डिसकंटिनेंट हुए? तो आप यहाँ से लिखोगे पूरा, न्यू रूल्स वायलेटेड, उनके रीजनल बिलीव्स को वो वायलेट कर रहा था और उन्हें लगता था जब ये 1824 में डिसाइड किया गया कि वो समुद्र पार करके फ़ाइट करने जाएंगे तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और फिर उन्हें पनिश किया गया, दे वर पनिश्ड। ठीक है, तो आप इतना लिखोगे, ये बीच वाली लाइन मत लिखना। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थर्ड हो गया, फोर्थ वाला, वाई डिड मैनी इंडियन फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्यों वो सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनके रूल्स जो उन्होंने बनाए थे, उनकी प्रथा वगैरह सब वो क्या कर रहे थे, उन पे रोक लगा रहे थे। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।